तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की रॉन्ग डिमांड कैसे इनिशिएट हो सकती है, उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि मैंने जो केस हैंडल किया उसमें क्या था कि जो भी जीएसटी का पेमेंट करना होता है वो मतलब कि ड्यू डेट से पहले करना पड़ता है आपके रिटर्न के। पर जब आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरा होता है तब आपने मान लो कि जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, तो आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपने जो भी आपकी लाइबिलिटी थी उसको ज़्यादा बताया होगा, क्योंकि उस टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो उसकी रिपोर्टिंग आपने वैसे की। पर आपने उसके बाद में जीएसटी का पेमेंट रिटर्न भरने के तारीख या उससे पहले कर दिया, तो आप रिटर्न में रिपोर्टिंग उस तरह से करेंगे कि आपका लाइबिलिटी कम बन रहा है, आपने जीएसटी का पेमेंट कर दिया है। पर डिपार्टमेंट को जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न के बीच में डिस्क्रिपेंसी दिखती है, मतलब कि डिफरेंस दिखता है, तो वो आपके सामने डिमांड रेज कर देता है, जिस डिमांड में आपको रिप्लाई देना पड़ता है। या तो सीपीसी को आप मेल कर सकते हैं, या तो फिर आप रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या तो फिर आप ग्रीवांसेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे कि आप असेसिंग ऑफिसर या तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो भी ये डिमांड रेज की गई है रॉन्ग की है, कि इस ये जीएसटी के पेमेंट के डिफरेंस की वजह से इनिशिएट हुई है आपके सामने। तो इसके लिए आप सेटिस्फाई कर सकते हैं आपके डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो आप उसके लिए कौन-कौन से सपोर्टिंग दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। सपोर्टिंग के लिए आप दे सकते हैं आपके जीएसटी के चालान, जो जीएसटी डीआरसी 03 के द्वारा आप जो वॉलंटरी पेमेंट करते हैं टैक्स का, तो वो आप बता सकते हैं कि हमने ये डीआरसी 03 के चालान आपके अटैच कर दिए हैं साथ में, जो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। डिपार्टमेंट को ऐसा आप बोल सकते हैं, मेल कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि हमने ये सब ग्रीवांसेस भी किए हैं, रेक्टिफिकेशन भी किए हैं, फिर भी आपने या जो भी रेक्टिफाई नहीं किया आपके ऑर्डर को, जो 143 सबसेक्शन 1 में दिखता है आपके इंटीमेशन में, उसको रेक्टिफाई नहीं किया है, तो फिर आप ये मेल भी कर सकते हैं सीपीसी को। तो ये चीज़ें थी कुछ नोटिस से रिलेटेड कि आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं आपके इस तरह के केस को। अब चलते हैं कुछ न्यूज़ की तरफ, कॉर्पोरेट न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में कुछ है नहीं, लोरियल कंपनी है जिसका मतलब कि जो भी नेट प्रॉफिट था वो कम गया है थोड़ा इस क्वार्टर में। फिर एक केस दूसरा था, एक मतलब न्यूज़ ऐसे भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी कि पीआईएल दाखिल की गई थी कि जो भी फिजिकल बैलेट से पोस्टल बैलेट से हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी चाहिए, तो उसको खारिज कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया है। फिर जो भी एक अविग्ना करके एक कंपनी है, उसने 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया दुबई के कंपनी में। और जो भी टाटा के जो कॉमर्शियल व्हीकल का सेल है वो इस Q2 में बढ़ सकता है। और जो भी एक न्यूज़ हो रही है कि जो भी कार्बन क्रेडिट था उसको, उसका जो भी ऑफसेट है वो रिच कंट्रीज परचेस कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज के पास से। और एक न्यूज़ ये भी है कि जो ओला इलेक्ट्रिक है, उसने 2 अलग अलग वेरिएंट लॉन्च किए हैं स्कूटर्स के, जो इसकी स्टार्टिंग है 39,999 ऐसा कुछ है। 40,000 से स्कूटर की स्टार्टिंग हो रही है, ओला गीक करके है। तो कैसी है जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी आप पाते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।